गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था अपना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी है बच्चों, जल्दी से बुक्स परचेज कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए, चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 का नेम है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कुछ अलग प्रकार से सक्षम लोग। सक्षम होता है बच्चों, हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं तो हम उसके लिए क्या है? सक्षम है, एबल है, और नहीं कर सकते तो डिसेबल, ठीक है। तो इसमें है कुछ अलग प्रकार के ऐसे लोग जो उन कामों को जो हम करते हैं उन्हें किस तरीके से करते हैं, देखिए। तो अलग कैसे हुए वो, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशल पीपल, स्पेशल क्या होते हैं? अलग। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कुछ अलग प्रकार के और स्पेशल पीपल के लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ अस हैव एबिलिटीज टू सी, हम में से बहुत सारों के पास क्या है? एबिलिटी, क्षमता, ऐसी इतनी पावर है हम में कि हम क्या कर सकते हैं? टू सी, देखने की, हियर, सुनने की, स्पीक, बोलने की, एंड अदर एक्टिविटीज़, और बाकी की अदर चीज़ें भी करने की हम में क्या है? क्षमता है। ऑन आवर आउन, खुद से, ठीक है। बट देयर आर सम पीपल, बट कुछ लोग क्या है? हु मे नॉट हैव दिस कैपेसिटी, उनके पास ये क्षमता नहीं है। कैसे? टू अंडरस्टैंड थिंग्स, उन चीज़ों को समझने के लिए। हैपनिंग्स अराउंड देम, उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये समझने के लिए उनके पास कैपेसिटी हमारे जैसी नहीं है। दे मे नॉट हैव नॉर्मल फीचर्स, उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल, साधारण हम जैसी नहीं होती है। लाइक मे बी सिक, या तो वो हमेशा बुखार, उन्हें हमेशा बुखार होता है, वो बीमार रहते हैं। और मेंटली हैंडीकैप्ड, या क्या होते हैं? विकलांग। विकलांग कौन होते हैं बच्चों? जिनके क्या होते हैं? हाथ या पैर या किसी भी चीज़ की उनमें कमी होती है। सो पीपल हैव स्पेशल नीड्स, उन लोगों को क्या पड़ती है? स्पेशल, मुख्य ज़रूरतें पड़ती हैं, क्योंकि वो खुद का काम खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? वो डिसेबल होते हैं। एंड सो आर कॉल्ड स्पेशल पीपल, ऐसे ही लोग कहलाते हैं स्पेशल लोग, ठीक है। जिनमें किसी न किसी चीज़ की क्या होती है? कमी होती है, वो होते हैं स्पेशल पीपल। दे में फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड, वो फिजिकली होता है बच्चों, हाथ पैर, इनमें फिजिकल, और मेंटली दिमाग से क्या होते हैं? उन बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए, क्योंकि उनमें इन चीज़ों की कमी होती है। नाउ डेज वी यूज़ द टर्म डिफरेंट एबल टू डिस्क्राइब सच पीपल, इन दिनों हम स्पेशल पीपलों को कैसे करते हैं? क्या, किन चीज़ों से बुलाते हैं? डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। उन्हें अगर हम ये कहेंगे कि वो डिसेबल है तो इससे बच्चों नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड, कुछ अलग तरीके से एबल्ड लोग। टू डिस्क्राइब सच पीपल, इन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वी मस्ट बी सेंसिटिव टू सच पीपल, हमें ऐसे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? सेंसिटिव, हमें उनके प्रति हमें दया रखनी चाहिए अपने मन में, ठीक है। ब्रेल सिस्टम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब ब्रेल सिस्टम बच्चों क्या होता है? चलिए, लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन फ्रांस। लुइस ब्रेल एक थे जो किसमें कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांस में। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में, ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उन्होंने अपनी आंखें खो दी। एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र में। इन द ईयर 1829, 1819 में, ही डेवलप्ड अ मेथड, उन्होंने एक चीज़ बनाई, उन्होंने क्या किया? डेवलप किया एक मेथड। क्या मतलब? एक तरीका बनाया, एक तरीके का उन्होंने आविष्कार किया। किस तरीके का? ऑफ राइटिंग अल्फ़ाबेट्स, क्या करने के लिए? अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं बच्चों? सभी को याद है, अपनी ABCD होती है, ठीक है।
विच मेड इट पॉसिबल फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने क्या करा, एक मेथड बनाया, डेवलप किया, एक तरीका, टू रीड इन ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम कहते हैं उसे जो उन्होंने बनाया। उसमें कैसे पढ़ते हैं बच्चों, लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेज्ड डॉट्स, जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर होते हैं ABCD वो किस तरीके से होते हैं, वो डॉट्स उनमें डॉट्स लगे होते हैं और वो रेज्ड उठे हुए होते हैं। अ ब्लाइंड पर्सन मूव्स हिज फिंगर्स, तो जो व्यक्ति अंधा है जिसके पास आंखें नहीं है वो क्या करता है, उन डॉट्स के ऊपर अपने हाथ रखता है, मूव्स हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स को उस पर फेरता है, तो उसे क्या पता चलता है, ऑन द डॉट्स एंड आइडेंटिफाइड्स द लेटर्स टू ऑर्डर टू रीड, तो वो उन लेटर्स के ऊपर जो पॉइंट्स उभरे हुए होते हैं उनमें फिंगर्स करके वो पता लगाता है कि ये कौन सा लेटर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है पर वो अपनी फिंगर से उसे फील कर सकता है। जैसा कि इस इमेज में बताया गया है, ये बच्चा देखिए ये ऐसे ही पढ़ रहा है, किससे, ब्रेल सिस्टम से। इन ब्रेल सिस्टम के अंदर देयर आर 6 रेज्ड डॉट्स, 6 डॉट्स होते हैं उठे हुए। द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ द डॉट्स, तो जो ब्रेल सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह का क्या होता है, अरेंजमेंट, जगह होती है किसकी, डॉट्स की। देयर आर 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उसमें हम 63 तरीके से क्या कर सकते हैं, उसमें मेल बना सकते हैं किसका, अल्फ़ाबेट्स का, विच टेक केयर ऑफ द एंटायर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स के उसमें लेटर अच्छे से क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं डॉट्स की मदद से। एंड अदर साइंस सच एज पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन मार्क्स सबको याद है, फुल स्टॉप और अलग बहुत सारी चीज़ें लाइक कोमा एंड एटसेट्रा, ठीक है, तो वो सब उसमें होते हैं। इट इज़ टुडे द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल, ये टुडे आज के ज़माने में क्या है, मोस्ट वाइडली ज़्यादा यूज़ होने वाली क्या है, ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है किसके लिए, ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए। टू रीड एंड राइट, उनके लिखने और पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में यही लिया जाता है, क्या, ब्रेल सिस्टम। टुडे ब्रेल कैन बी रिटन ऑन द कंप्यूटर टू, तो जो ब्रेल सिस्टम है वो किस में, कंप्यूटर में भी लिखा जा सकता है। इन इंडिया वी हैव स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स हैं ऐसे लोगों के लिए जो क्या है, ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल्स हैं। वेयर दे आर टॉट टू रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल, जहाँ पर उन्हें ब्रेल सिस्टम की मदद से क्या करा जाता है, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज निशानों, साइन होते हैं चिन्ह, चिन्हों की क्या होती है, भाषा कैसी होती है, देखिए। सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग, कुछ लोगों को क्या आती है, सुनने में दिक्कत आती है। व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। सच पीपल आर गिवन हियरिंग एड, तो उनको क्या दिया जाता है, उनके लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, हियरिंग एड, बच्चों कान में लगाने वाली एक छोटी सी मशीन आती है। इट इज़ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होती है, छोटी सी मशीन होती है। वर्न इन ईयर, जिसे हम कान के अंदर लगाते हैं। इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड हेल्प्स देम टू हियर क्लियरली, ये क्या करता है, इससे हमें जो बाहर की आवाज़ें हैं, जब कोई बोलता है वो साउंड हमें उसके अंदर तेज आता है, जिससे आसानी से क्लियरली सुनाई देता है। हाउएवर सम पीपल, इसीलिए इसी तरीके से क्या होता है, सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, कुछ लोगों को तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। हियरिंग एड यानी कि जो सुनने की मशीन है वो तो उन लोगों के लिए होती है बच्चों जो कम सुनते हैं, जैसे उन्हें धीरे सुनाई देता है, वो मशीन उनको ज़ोर से सुनने में मदद करती है। पर अगर किसी को कोई साउंड नहीं आता है, दे आर कॉल्ड डीफ और हियरिंग इम्पेयर्ड, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं कि वो बहरा है, उसे कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है।
और वो क्या होते हैं, उन्हें सुनने में असक्षम होते हैं। अ हियरिंग एड इज ऑफ नो यूज टू सच पीपल। तो जो हियरिंग एड होती है, हमारी सुनने की जो मशीन होती है, वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकती है। किनकी? जिन्हें बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता है। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनकी मदद वो मशीन कर सकती है, क्योंकि उसमें वो साउंड बढ़कर आ जाता है। पर जिसे कुछ नहीं सुनाई देता वो मशीन कुछ नहीं कर सकती। ऑल्सो देयर आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड डम्ब और म्यूट पीपल। ऐसे लोगों को कहते हैं डम्ब। क्या कहते हैं हम? ये उन्हें गूंगा कहते हैं या फिर म्यूट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? कहाँ से? हम पढ़ेंगे डीफ एंड डम्ब पीपल से, ठीक है? चलिए, ओके। तब तक आप इसको क्या करेंगे, आप चैप्टर को रीड करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।